सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबों का भव्य अभिनंदन। आज हम पुनः रामधारी सिंह दिनकर रचित कविता किसको नमन करूं मैं का ये अध्ययन करूंगी। प्रस्तुत काव्य में कवि भारत के गौरवशाली अतीत को याद कर रहे हैं और क्षोभ व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि कैसे आज के परिवेश में जो भारत विभक्त हो गया है, खंडित हो गया है, जो निंदनीय है, उस भारत को मैं कैसे नमन करूं। यहाँ पर वे भारत के अतीत की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। चलिए बच्चों, काव्य हम लोग पढ़ें। कहीं खोज इस रुचिर स्वप्न पावन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो सुंदर पावन स्वप्नों से भरा इस भारत को मैं नमन करूं। मतलब प्राचीन भारत की स्मृति को याद करते हुए कवि कहते हैं कि जो सुंदर पावन पुनीत भारत था, पवित्र भारत का स्वप्न था, वह क्या हो गया है, खो गया है। उसकी यादें शेष हैं। जो भारत में एकता थी, भाईचारा था, सांस्कृतिक एकता विद्यमान थी, आज वह खो गया है। यानी भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एकता को मैं नमन करूं। किसको नमन करूं मैं। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं, शील यह भूमंडल भर का है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खरा भारत जीवित भास्वर है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि भारत एक स्थान विशेष नहीं है, बल्कि सभी मनुष्यों के गुणों का भंडार है। मतलब भारत एक स्थान विशेष का गुण नहीं है, बल्कि जहाँ यहाँ पर भारत में रहने वाले सभी मनुष्यों के गुणों का भंडार है यह भारत। यहाँ एक देश का चरित्र शामिल नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के चरित्र व्यवहार भारत में शामिल हैं, सम्मिलित किए गए हैं। कवि कहते हैं कि भारत में सांस्कृतिक एकता है, अखंडता है, सभी लोगों में प्रेम व सद्भावना भरा हुआ है। सभी लोग प्रेम व सद्भावना से भरे हुए हैं। देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। निखिल विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि भारत प्रेम की आलोक से भरा हुआ है। भास्वर, भास्वर मतलब आलोकित है। यानी भारत क्या है, ये हमारा भारत खड़ा है, प्रेम से भरा हुआ है, जहाँ सद्भावना की बयार बह रही है। निखिल विश्व, निखिल माने संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं। संपूर्ण विश्व इसकी वंदना करता है। तो मैं इस जो जो ये इस भारत को संपूर्ण विश्व वंदना करता है, तो क्या मैं ऐसे भारत को, मैं भी ऐसे ही भारत को नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि यही भारत ने संपूर्ण विश्व को प्रेम व शांति का पाठ पढ़ाया। यही वह भारत है जिसने प्रेम व शांति का संदेश दिया विश्व में। तो कवि दुविधा में है कि किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं। कवि दुविधा में खड़े हैं कि भारत के किस रूप को नमन करूं। क्या वैसे रूप को जो खंडित है, विभक्त हो चुका है, जो निंदनीय है, जहां भाईचारा नहीं है, एकता नहीं है, अथवा जहां एकता से भरे हुए लोग हैं, जो सभी विश्व को विश्व बंधुत्व की भावना से देख रहे हैं, तो क्या मैं वैसे भारत को नमन करूं। कवि कह रहे हैं कि मैं किस तरह भारत के किस भाग को मैं नमन करूं। चलिए बच्चों, शब्दार्थ नोट कर लें। अंकित, अंकित मतलब चिन्हित। निगूढ़ता, रहस्य। मनुज, मनुज मनुष्य। उन्मुक्त, स्वतंत्र। भास्वर, भास्वर माने आलोकित।
नदीश समुद्र, नदियों का स्वामी वरुण। देह शरीर, सुरभित सुगंधित, त्रास मतलब भय, स्निग्ध कोमल, वंदन वंदना करना। संधि विच्छेद नोट करेंगे बच्चों। नदीश नदी जोर ईश, आत्मा जोर आनंद आत्मानंद, रवि जोर इंद्र रविंद्र, लघु जोर उत्तर लघुत्तर। बच्चों लघुत्तर का स्पेलिंग थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लेंगे। लघु जोर उत्तर, लघुत्तर को दुर्घुकार कर देंगे लघुत्तर, क्योंकि ऊ और ऊ मिलकर के दुर्घ होगा। यहाँ गलती से स्क्रीन पर लिखे गए हैं, तो लघुत्तर को आप लोग सही कर लेंगे बच्चों। चलिए बच्चों गृह कार्य नोट करेंगे। पहला प्रश्न, कवि ने गंध निकेतन किसे कहा है? दूसरा प्रश्न, कविता का मूल भाव किसे कहा गया है? धन्यवाद।